हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी कुकिंग विद काजल में। हम आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी आज बालूशाही आपको सेंड करने वाले हैं। आप अपने घर से एक बार जरूर ट्राई करना, आपकी एक ही बार में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट बन के आ जाएगा। आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। बिल्कुल आपको सॉफ्ट है, बिल्कुल गुलाब जामुन जैसी हैं। इनका टेक्सचर फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। इस मिठाई को स्किप ना करें, इसे जरूर बनाएं। सो गाइस देखिए, आपको थोड़ी सी मैदा लेनी है। आप एक कटोरी के नाप से ले लेना और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है आपको, आधी सी चम्मच। और आधी सी चम्मच आपको बेकिंग सोडा डाल देना है। अगर बेकिंग सोडा ना हो तो आप खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं। हाथ से मिक्स कीजिए बहुत ही बेटर तरीके से। अब आपको आधी सी कटोरी घी लेनी है, उसी कटोरी की नाप से आधी कटोरी घी लीजिए। सो गाइस, हाथ से मिक्स कीजिए बहुत ही बेटर तरीके से। आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है गाइस। और मिक्स कीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। पानी से ये कि आपका बहुत ही अच्छा आटा लगेगा। वो आपको ध्यान रखना है, इसका आपको डो नहीं लगाना है। बिल्कुल आपको बिखरा बिखरा, टूटा फूटा सा आपको इसका डो लगाना है। हम बताएंगे आपको बिल्कुल उसी प्रकार का जुड़ा जुड़ा हुआ आटा लगाना है। बिल्कुल बेहतर पसंद आने वाली है। सो गाइस, हम धीरे धीरे लग चुका है। देखिए, आपको बिल्कुल इसी प्रकार का लगाना है, बहुत ही बेटर तरीके से। अब आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। एक आप चाय वाली बोनी लीजिए, उसमें से उसी कटोरी के नाप से चीनी ले लीजिए और आप इसमें आधा कप पानी डाल दीजिए। सिर्फ आधा ही कप पानी डालना है। देखिए, बहुत ही बढ़िया आपको हम इसकी चाशनी बनाना सिखाएंगे। अब हमने डाल दी है। अब इसे थोड़ा आप अटाल दीजिए और आपकी बहुत ही बेटर बनने वाली है। अब आप इसमें थोड़ी सी कुटी हुई इलायची डाल दीजिए। हमने थोड़े इसके मुँह को थोड़ा थोड़ा कूट लिया है, जिससे इसका फ्लेवर पूरी चाशनी में हो जाए। आप चाहे तो इसमें आप बहुत ही बढ़िया करने के लिए कलर भी डाल दीजिए। जो हलवाई लोग डालते हैं ना, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल देते हैं। जो हलवाई लोग डालते हैं ना, इसलिए। अगर आप डालना ना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब आप देखिए, चाशनी बहुत ही बेटर बन चुकी है ना। धीरे धीरे आप चाहे तो इसमें केसर के धागे भी डाल देना। अब देखिए, थोड़े टाइम के लिए बाद हमारा डो देखिए, जब तक हमारी चाशनी हो रही है जब तक हम अपने डो को रेडी कर लेते हैं। बिल्कुल बेटर तरीके से आपको 3 से 5 बार इसी प्रकार करना है। सो गाइस देखिए, थोड़े टाइम के बाद हमारा कैसा आटा हो गया है। बिल्कुल बिखरा बिखरा जुड़ा हुआ आटा हो गया है ना। अब आपको इसको गुथना नहीं है। अब इसकी आपको छोटी सी लोई लेनी है। हाथों से आपको इस प्रकार इसकी लोई बनानी है। बिल्कुल इसी प्रकार बनाइए। और इसके साइड में देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे धारी जैसी आ गई हैं। इसकी कई सारे लेयर भी आ गई हैं, बहुत ही राइट साइड में। इसका मतलब हमारी एकदम परफेक्ट है। अब एक आप बेलन या आप इसमें थोड़ा सा खलड़गा होता है ना, कूटने वाला, उसको से आप इसमें छोटा सा छेद कर देना। छेद से ये कि चाशनी भरपूर पी लेगा ये, और दूसरी चीज़ ये कि अंदर से बहुत ही बढ़िया पक जाएगा और एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी न लगेगा। देखिए, बिल्कुल आपको इसी प्रकार बनानी है। और आपकी साइड में देखिए, सबसे पहले आपको छोटी सी लोई लेनी है, क्योंकि हम आपको द्वारा भी बनाना सिखाएंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार। और बीच में आप, और किनारों पे देखिए कितनी सारी लेयर है ना, और बीच में आप इसे एक छेद कर दीजिए और जो बचे हुए आटे को निकाल दीजिए। बहुत ही बेटर लगने वाली है मिठाई गाइस। आपको बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। अगर आपको बालूशाही खाने का कभी भी मन हो या मीठा खाने का कभी भी मन हो तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, झटपट बनने वाली है। सो गाइस, फाइनली अब बन चुकी हैं। हमने बहुत ही बढ़िया तरह से सभी बना दी हैं। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। देखिए, हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल लेयर सारी हैं, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया हैं। अब हम आपको दिखाते हैं। अब हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट हो चुकी है, मतलब हमारे तार बन चुका है। आपको इसका सिर्फ आधा सा तार बन जाए ऐसी चाशनी बनानी है आपको।
अब आप चाशनी को एक साइड रखना है। एक पैन में आप थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। ऑयल नहीं तब से घी भी डाल सकती हैं। घी से ये कि स्वाद अच्छा रह जाता है और खाने में बिल्कुल हलवाई लोग जैसी लगती है। हमने थोड़ी डाल के देखिए, अब हमारी कढ़ाई बिल्कुल हो चुकी है। अब आप इसमें अपनी सभी को छोड़ दीजिए, बालूशाही को धीरे धीरे छोड़ते आइए और गैस का फ्लो बिल्कुल लो रखिए। लो से ये कि आपकी एकदम बहुत ही बढ़िया पक जाएंगे अंदर से, और आप इसे हाई पे पकाएंगे, बाहर से तो कलर हो जाएगा किंतु अंदर से आपकी पकेंगी नहीं। इसलिए हम गैस का फ्लो हमेशा लो ही रख के रखेंगे। आप डालते वक्त तो लो ही रखना और गैस बिल्कुल पूरी तरह से हो जाए, बहुत ही बढ़िया। और आप इसको थोड़ा थोड़ा पीछे से पलट देना। आपको ध्यान रखना है कि इनमें बिल्कुल गोल्डन जैसा कलर हो जाए। गोल्डन जैसा कलर होने से ये कि पक जाती हैं और बहुत ही बढ़िया लगती हैं। और आप इसे कम से कम 4 से 5 दिनों तक स्टोर करके भी रख सकती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। अगर इसका गोल्डन कलर नहीं है तो ये ख़राब भी हो जाती हैं, इसलिए आप इसका गोल्डन कलर कर लेना। अब देखिए बिल्कुल बढ़िया पक चुकी है, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। हमने सभी निकालेंगे और आपको इनको पलट पलट के एकदम भरपूर आपको पकाना है गाइस, आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। अब आप एक जाल लेना, उसकी हेल्प से सभी को निकाल देना। बहुत ही क्रिस्पी न लगने वाली गाइस, यकीन मानिए आपको तो बहुत ही पसंद आने वाली है। बिल्कुल आपको हलवाई स्टाइल, बिल्कुल आपको हम घर पे बिल्कुल आसानी से सिखाने वाली हैं। अब हमने सभी निकालनी है और अपनी चाशनी में डाल दीजिए। इससे क्या है कि चाशनी पी लेंगे। और आप इसे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए इसी चाशनी में छोड़ दीजिए, क्योंकि चाशनी पी लेंगी ना भरपूर, बहुत ही टेस्टी। आपको मीठा खाने का जब भी मन हो तो जरूर इस रेसिपी को बनाइए और अपने घर ट्राई करके देखिए कि आपको कैसी लगे। और यकीन मानिएगा आप हमारी वीडियो को एक बार देखने से ही अपनी रेसिपी को फुल एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। देखिए एकदम बहुत ही हलवाई स्टाइल, बहुत ही बढ़िया। और इसमें थोड़े टाइम के लिए हम चाशनी पीने के लिए रख देते हैं। अब देखिए चाशनी पीने के बाद अब कैसी हो गई हैं, बिल्कुल चाशनी पी ली है और एकदम फूल के भी बड़ी हो गई हैं और बिल्कुल क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया लग रही है। आप इसे अपने घर गेस्ट को भी दे सकते हैं, अपने घर बच्चों को भी। अगर आप इसे प्रसाद के तौर पर बांटना चाहते हैं तब भी बांट सकते हैं बच्चों को। और ऊपर से चाशनी बची हुई को डाल दीजिए गाइस, यकीन मानिए आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और ऊपर से आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट से और आपका फ्लेवर और इसका बहुत ही टेक्सचर अच्छा लगेगा। खाने में तो यम्मी अंदर से है ही, क्योंकि हमने बिल्कुल हलवाई स्टाइल आपको पूरी सिखाई है। ऊपर से आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इसे बहुत ही बढ़िया डेकोरेट कर लेना। सो गाइस देखिए फाइनली अब रेडी हो चुकी हैं। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ना भूलें। गाइस हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत आपको नज़र आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। सो गाइस फाइनली रेडी हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर देखना। अंदर से आपको हम एक कट करके दिखाएंगे, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया बनी है। हम आपको दिखाते हैं, अंदर से भी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, एकदम मुलायम, बिल्कुल आपको गुलाब जामुन जैसी मिठाई लगेगी। ऊपर से बची हुई कुछ चाशनी को डाल दीजिए, इससे क्या है कि बहुत ही परफेक्ट लगेगी। देखिए कितनी बढ़िया है, आप इसे अपने घर खा के और करके जरूर देखिए।